हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। गाइस, आज हम आपको कराने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पार्ट से, जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पीसीएल TG2 में, यूपी आर्मिनल TG2 में और खासी में जो अभी अपडेट है NCL में। ठीक है गाइस, तो इनकी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है और गाइस इनकी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है लगातार। ठीक है, तो गाइस आज की बात करते हैं। तो आज 3 फेज इंडक्शन मोटर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो आज हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा है स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो प्रयोग है वो निम्न में किया जाता है। तो गाइस ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है, इसका जो प्रयोग किस में किया जाता है ये इसमें क्वेश्चन में पूछा है। तो गाइस ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में किया जाता है। किस में? 3 फेज इंडक्शन मोटर में किसका किया जाता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर का। ठीक है गाइस, अगर बात करते हैं DL ऑल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, तो गाइस वो 5 HP तक की जो मोटर हैं हम उनमें उपयोग करते हैं। और गाइस स्टार डेल्टा स्टार्टर की जो रेटिंग है जो कि HP में, तो गाइस 5 HP से लेके हम 20 HP तक इसका यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, अगर बात की जाए गाइस अगर ऑटो ट्रांसफार्मर की, तो हम ये 20 HP से अधिक जो कि मोटर हैं हम उनमें उपयोग करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है गाइस, तो यही है इस प्रकार के कुछ। देखिए DC मोटर में DC शंट मोटर है, आप देख सकते हैं DC श्रेणी DC शंट में। तो गाइस इसमें जो उपयोग में लाया जाता है वो स्टार्टर होता है। तो गाइस ये पॉइंट स्टार्टर होते हैं 3 पॉइंट 4 पॉइंट। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए DC जो शंट मोटर है इसमें 2 ही प्रकार के यूज़ होते हैं, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। ठीक है गाइस, अगर बात की जाए कि DC श्रेणी मोटर में, तो गाइस इसमें 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है कि किसी ड्रम टाइप में जो कि स्टार्टिंग धारा को कम करने के लिए प्रयोग में जो कि उपयोग किया जाता है। तो गाइस किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? किस में? देखिए जो ड्रम टाइप स्टार्टर है, स्टार्टर में जो स्टार्टिंग धारा को कम करने हेतु, ठीक है, तो धारा को कम करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो गाइस श्रेणी प्रतिरोध। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है कि देखिए कोई एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। 4 पोल है और 5 HP की 3 फेज मोटर है और जो कि 50 साइकिल से पर सेकेंड 400 वोल्ट प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक स्पीड क्या होगी? तो गाइस इसमें सिंक्रोनस स्पीड पूछी है। तो सिंक्रोनस स्पीड के लिए मैंने सभी को आपको बता दिया है कि उसको सॉल्व करने का तरीका है 120 गुणा फ्रीक्वेंसी बटे पोल। ठीक है, आप इससे लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 120 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। आप देख सकते हैं पोलों की संख्या जो है वो है 4, तो 4 तियाँ 12, 30 गुणा 50, 3 पंजे 15 और डबल 0। ठीक है, 1500 RPM। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन B इज राइट आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है 3 फेज प्रेरण मोटर का जो स्टार्टर है वो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है? सीधे ऑनलाइन स्टार्टर होता है, ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, स्लिप रिंग स्टार्टर होता है, लेकिन 3 पॉइंट स्टार्टर नहीं होता है। देखिए पॉइंट्स के स्टार्टर होते हैं, ये शंट मोटर के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये DC मोटर्स पर ही काम करते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है मोटर में जो परिपथ है उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, मतलब ब्रेकर्स हेतु जो कि चक्रबंद करने का जो उसका समय होता है वो गाइस ये पूछा है कितना होता है? तो गाइस इसमें जो होता है वो 0.1 सेकेंड। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन B इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। देखिए लिखा है बहुफेजीय प्रेरण मोटर में जिसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा है और प्रत्येक कुंडलन के छोर पर वोल्टता कितनी होगी? ये क्वेश्चन में पूछा है। तो गाइस कितनी होती है? तो जैसे कि मैंने बताया था लाइन वोल्टता। ठीक है, आप देख सकते हैं लाइन वोल्टता, ठीक है, बटे √3। आप देख सकते हैं, सॉरी, ऑप्शन C इज राइट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारे जो क्वेश्चन है सब प्रीवियस एग्जाम पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है DL स्टार्टर में लगी हुई जो कि फेजीय प्रेरण मोटर से लघुपथन जो कि शॉर्ट सर्किट है किसके द्वारा बचाया जा सकता है? तो गाइस DL स्टार्टर में जो बैकअप फ्यूज होता है इसके द्वारा बचाया जा सकता है। किसको? बहुफेजीय प्रेरण मोटर को लघुपतन से, शॉर्ट सर्किट से। ठीक है,
शॉर्ट सर्किट से बचाया जा सकता है, बैकअप फ्यूज से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है स्लिप रिंग प्रेरणी में के जो कि घूर्णन कुंडलन है, मतलब रोटेटिंग वाइंडिंग में जो कि प्रतिरोध किस कारण जोड़ा जाता है। तो गाइस कि ये किस कारण जोड़ा जाता है, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा है। गाइस देखिए सॉरी कोई नहीं दोस्तों, देखिए इसमें पूछा है स्लिप रिंग प्रेरणी मोटर के घूर्णन जो कि कुंडलन रोटर वाइंडिंग में प्रतिरोध किस कारण जोड़ा जाता है। तो गाइस ये किस कारण जोड़ा जाता है, ये इसमें पूछा था। तो गाइस देखिए इसकी जो प्रारंभिक धारा है उसको कम करने के लिए और उसका जो प्रारंभिक घूर्ण जो बल है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो उसकी उत्पन्न जो धारा है जो कि प्रारंभिक धारा है उसको कम करने के लिए और जो प्रारंभिक घूर्णन है उसको बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है एक 3 फेज मोटर है जो कि 6 पोल प्रेरण मोटर वाली की चाल कितनी होगी, ये डायरेक्ट इस क्वेश्चन में पूछा है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था सिंक्रोनस स्पीड का आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए हम अगर इस क्वेश्चन में हमें फ्रिक्वेंसी नहीं दी है तो गाइस हमें फ्रिक्वेंसी 50 ही मानना है। ठीक है गाइस, कितनी मानना है, 50। ठीक है, तो हम कर सकते हैं 120 गुणा 50/6, 6 दूनी 12, 20 गुणा 50 बराबर 1000। ठीक है, आप देख सकते हैं 1000 RPM। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए लिखा है 4 ध्रुव 3 फेज प्रेरण मोटर है और 50 हर्ट्ज सप्लाई पर 1440 RPM पर चलती है। तो इसकी जो विसरण गति है वो पूछा गया है, इसमें विसरण गति इसकी क्या होगी। ठीक है, तो गाइस सेम है, आप देख सकते हैं। देखिए करने का वही तरीका है जैसे मैंने बताया था। इसमें देखिए कितनी है, 4 इसके पोल हैं। ठीक है गाइस, 120 गुणा 50 फ्रिक्वेंसी है तो 4 तियाँ 12, 30 गुणा 50 आएगा, टोटल 1500। ठीक है, कितना आया, 1500। इसकी जो RPM की जो गति है आप यहाँ से देख सकते हैं, इन्होंने जो दिया था 1440 है। तो गाइस NS2 माइनस NS माइनस NS2, ठीक है, निकाल सकते हैं, माइनस कर दीजिएगा 1440 बराबर कितना आएगा, 60 RPM। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, इसी प्रकार से आप इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो गाइस मैं आपको दोबारा से फिर बता देता हूँ। ठीक है गाइस, देखिए इसके जो पोल्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं और 50 फ्रिक्वेंसी है। तो 120 गुणा 50/4। ठीक है, 4 तियाँ 12 और 30 गुणा 50 बराबर होता है 3 पंजे 15, 1500 RPM। ठीक है गाइस, इसमें से जो कि इसकी जो सप्लाई की जो RPM है आप यहाँ देख सकते हैं 1440 जो क्वेश्चन में ही दिया है, वो 1500 माइनस 1440 कर दीजिएगा, 60 आएगा। ठीक है, 60 RPM। ठीक है गाइस, ये किसका है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रेरण मोटर के स्टेटर का जो आकार है वो किस प्रकार का होता है। तो गाइस ये खोखला बेलन टाइप का होता है। ठीक है गाइस, कैसा होता है, खोखला बेलन टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है कि जब प्रेरण मोटर का रोटर सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न जो आवृत्ति है वो हल्के हल्के कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। देखिए लिखा है कि एक त्रिकलीय प्रेरण मोटर है जो कि 1200 RPM पर घूम रही है और उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो पोलों की संख्या होगी। तो गाइस आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है। देखिए सब सिंक्रोनस स्पीड और इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है वो ऐसी ही निकाली जाती है। इन्होंने कहा है RPM पहले दे दिया है और इसमें जो कि पोलों की संख्या है वो ज्ञात करनी है। ठीक है गाइस, तो हम शॉर्ट तरीके में देख सकते हैं। देखिए 1200, ठीक है, बटे में आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ कुछ नहीं लगेगा, 120 गुणा 50। ठीक है, आप यहाँ से काट सकते हैं। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 12 एकम 12, ऊपर कितना बचेगा, 10। ठीक है गाइस, कितना बचेगा, 10 बटे कितना आएगा, 50। आप काट सकते हैं, 1/5 आएगा। तो इसके कितने पोल्स होंगे, 5। ठीक है गाइस, कितने होंगे, 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है एक त्रिकला जो कि मोटर है, मतलब 3 फेज मोटर है और 440 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज प्रेरणा मोटर में जो 5% स्लिप है वो ईएमएफ आवृत्ति क्या होगी। देखिए 5% की जो स्लिप है उसकी आवृत्ति पूछी है रोटर ईएमएफ की उत्पन्न वाली। ठीक है गाइस, तो हम कर सकते हैं। इसका जो करने का तरीका है एफ आर बराबर एफ गुणा एस। ठीक है, तो गाइस आप लगा सकते हैं मान। देखिए कितनी है फ्रिक्वेंसी में, देख सकते हैं आप 5। ठीक है, और आप यहाँ से गुणा कर दीजिएगा, कितना है 50 में 5। ठीक है, कितना है परसेंटेज में है, तो आप पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना आएगा उसको 2 से भाग कर दीजिए, वो सॉरी 100 से भाग कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें 5% दिया है और 100% होता है। ठीक है गाइस, 1% में 100% होता है, 5% की देख सकते हैं। तो गाइस कितना हो गया 5 25। ठीक है, और 0 का 0, अब आप 100 से भाग कर दीजिएगा, 0 से 0 और इसको हटा दीजिएगा, पॉइंट बीच में लगा दीजिएगा, तो 2.5 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 2.5 हर्ट्ज। अब देख सकते हैं, एक बार और करा देता हूँ मैं, 50 गुणा 5/100। ठीक है, आप शॉर्ट तरीके में समझ सकते हैं, 25/10, 0 और यह पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए लिखा है लघु परिपथ में जांच निम्न में को पता चलाने के लिए किया जाता है। देखिए जो शॉर्ट सर्किट है वो किसके लिए किया जाता है, तो गैस ये कॉपर लॉस के लिए किया जाता है। किसके लिए, कॉपर लॉस के लिए। अगर बात की जाए कि ओपन सर्किट की, ठीक है, वो खुला परिपथ की, तो किसके लिए किया जाता है, आयरन लॉस के लिए। ठीक है, किसके लिए, आयरन लॉस के लिए। तो गैस इसका जो अभी राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, कॉपर लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। देखिए लिखा है औद्योगिक अनुप्रयोगों में हेतु, क्योंकि आमतौर पर या सामान्य तौर पर जो प्रयोग होने वाली मोटर होती हैं वो 3 फेज इंडक्शन मोटर ही होती है। ठीक है गाइस, कौन सी, 3 फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा है 4 ध्रुवीय एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होती है। तो गाइस इसका भी मैंने बता दिया है, 360/1/4 होता है, सॉरी 1/2 होता है। ठीक है, कितना होता है 1/2। तो गाइस हम डायरेक्ट 180 से ही कर सकते हैं। ठीक है, हम पूरा करके ना करके शॉर्ट तरीके में हम 180 ले सकते हैं। तो आप कर सकते हैं, 18 चौक कितना आता है 72 और 0 720 डिग्री। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए लिखा है यदि मोटर के चालू होने के साथ ही फ्यूज जल जाता है तो संभावित कारण हो सकता है। देखिए अगर मोटर चालू करने पर उसके फ्यूज़ उड़ जाता है या जल जाता है तो हो सकता है गाइस उसमें उसकी जो लो कैपेसिटी है, मतलब जो फ्यूज़ की जो क्षमता है वो न्यून हो, मतलब कम हो सकता है कि ओवरलोड हो। ठीक है, अति भार, मतलब उस पर कुछ ज़्यादा लोड हो, या हो सकता है स्टार्टर प्रतिरोध में तुल्यपथ हो, मतलब कोई स्टार्टर रेजिस्टेंस में शॉर्ट सर्किट हो। तो गाइस हम इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तीनों ही सही हैं। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए लिखा है प्रेरण मोटर निम्नलिखित पर कार्य करती है। तो गैस किस पर करती है, केवल एसी पर कार्य करती है। ठीक है, अगर बात की जाए यूनिवर्सल मोटर की, ठीक है, तो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है। ठीक है गैस, एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। देखिए लिखा है प्रेरण मोटर की जो सपर्ण चाल है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो गाइस देखिए सपर्ण चाल की बात है इसमें। ठीक है, डिफरेंट आप देख सकते हैं किसकी, इंडक्शन मोटर। देखिए स्लिप स्पीड और इंडक्शन मोटर में जो डिफरेंट है उसके लिए पूछा है। तो गाइस क्या होती है, उसकी जो तुल्यकालिक गति होती है, तुल्यकालिक चाल, ठीक है, तुल्यकालिक स्पीड माइनस रोटर की स्पीड। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रचलन का सिद्धांत बहुत कुछ निम्नलिखित समान है। तो गाइस क्या चीज़ समान है ये पूछा है इस क्वेश्चन में। ठीक है गाइस, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कि इस प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन है तो गाइस अगर आपको कमेंट्स में पूछना है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। ठीक है गाइस, और अच्छे क्वेश्चन है ये, और सब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा है ये मैं आपको बताने वाला था कि 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रचलन का सिद्धांत बहुत कुछ निम्नलिखित के समान है। तो गाइस किसके समान होता है,
तो गाइस ये जो होता है वो ट्रांसफार्मर विद शॉर्टेड सेकेंडरी, मतलब लघुपतित वाला जो कि सेकेंडरी, ठीक है, आप देख सकते हैं लघुपतित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगर बात की जाए गाइस ये होता क्यों है, मतलब ये दोनों का प्रिंसिपल क्या होता है, तो गाइस इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर दोनों का सिंपल जो कि प्रिंसिपल है वो सिंपल कार्य करता है, ठीक है, एक प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ठीक है गाइस। और वो कौन सा होता है, तो गाइस उसे हम ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है यदि एक मोटर की जो स्लिप है 1 से कम है तो वह परिचालित होगी। तो देखिए अगर 1 से कम है तो जो परिचालित होती है मोटरिंग मोड या जनरेटिंग मोड में होगी, ठीक है, मोटरिंग या जनरेटिंग मोड में होगी, ठीक है। देखिए गाइस मैं समझ सकता हूँ लगभग पूर्ण कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, ये लगभग 20+ क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है गाइस, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।